बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम इन्फिनेटिव के बारे में बहुत डिटेल में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। इस क्लास में आप लोगों का फ़ायदा होगा। आप लोग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स इसका वो टू इन्फिनेटिव को जानेंगे, ज़ीरो इन्फिनेटिव को जानेंगे, और इन्फिनेटिव एज ए नाउन किस तरह इस्तेमाल होते हैं, इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव किस तरह इस्तेमाल होती है, एंड इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब किस तरह इस्तेमाल होती है। आप लोगों को ऑलरेडी इन्फिनेटिव के बारे में इल्म था कि इन्फिनेटिव हमारे पास जब टू प्लस वर्ब आ जाए तो इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो मेरे पास क्या है, इन्फिनेटिव। लेकिन आज मैं थोड़ा एडवांस जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ और भी समझ आ जाए। याद रखिएगा, इन्फिनेटिव का अगर हम बात करें तो आप सिंपली बताएं कि मेरे पास कोई भी वर्ब नहीं, कोई भी वर्ब, ये मेरे पास इन्फिनेटिव है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनेटिव के हमारे पास टू टाइप्स है या टू काइंड्स है। एक का नाम है टू इन्फिनेटिव और दूसरे का नाम है ज़ीरो इन्फिनेटिव, ज़ीरो इन्फिनेटिव। और ज़ीरो इन्फिनेटिव का दूसरा नाम भी है बेयर इन्फिनेटिव। आज मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ इस बात की दलील है कि हाँ, मैं आज मेरा तबीयत ख़राब है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है इधर कि आई वॉन्ट टू टीच यू इन्फिनेटिव, यानी एग्जाम्पल भी यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इन्फिनेटिव ही पढ़ाऊँ। थोड़ा समझने की ये मेरे पास कोशिश करें। ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, ये मेरे पास रहा वर्ब इस सेंटेंस का, लेकिन इधर टू प्लस वर्ब आया है। अगरचे इस सेंटेंस का अपना वर्ब हमारे पास मौजूद है, लेकिन इधर टू प्लस एक एक्स्ट्रा वर्ब आ गया, इसका नाम रहा टू इन्फिनेटिव। जब टू प्लस वर्ब मेरे पास आ जाए, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो ये मेरे पास रहा टू इन्फिनेटिव, ये मेरे पास रहा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हो कि मेरे पास ऑब्जेक्ट। तो टू प्लस वर्ब जब आ गया तो इसको हम कहते हैं कि ये मेरे पास टू इन्फिनेटिव है। ठीक है, व्हाट इज टू इन्फिनेटिव? जो टू प्लस वर्ब एक सेंटेंस में रिपीट आ जाए तो वो मेरे पास टू इन्फिनेटिव। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताते दूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई लेट यू गो होम, आपको मेरी तरफ से घर जाने की इजाज़त दी जाती है, या आपको मेरी तरफ से घर जाने की इजाज़त है। ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये मेरे पास रहा वर्ब, ये मेरे पास रहा ऑब्जेक्ट। अब ये गो एक दूसरा वर्ब आया है, अगरचे इस सेंटेंस का अपना वर्ब हमारे पास मौजूद है। तो इधर टू नहीं आया है और सिर्फ गो आया है कि आई लेट यू गो, और गो इधर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। अगर सेंटेंस का अपना वर्ब मेरे पास मौजूद है, लिहाजा ये भी मेरे पास इन्फिनेटिव रहा, लेकिन टू नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि ये मेरे पास ज़ीरो इन्फिनेटिव है या ये मेरे पास बेयर इन्फिनेटिव है। जी, आपको ज़ीरो इन्फिनेटिव का या बेयर इन्फिनेटिव का और टू इन्फिनेटिव का पूरा समझ आ गया। जी, बाज़ ग्रामेरियन का कहना नहीं है, बल्कि सब ग्रामेरियन इस बात पे मुत्तफिक है कि जो हमारे पास टू इन्फिनेटिव है, ये टू इन्फिनेटिव कभी कभार एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, यानी एज ए नाउन इस्तेमाल होते। टू इन्फिनेटिव एज अ नाउन, यानी टू इन्फिनेटिव एज अ नाउन किस तरह इस्तेमाल होते। तो आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि टू इन्फिनेटिव एज अ नाउन। तो इसको शुरू करने से पहले आपको ये मैं बताता चलूँ कि सेंटेंस का जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आप सब इस बात के साथ मुत्तफिक है कि हाँ, सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज हमेशा के लिए नाउन ही होते हैं, हमेशा के लिए नाउन। आप मुझे कोई ऐसा मिसाल नहीं दे सकते जिसमें कोई ऑब्जेक्ट हो और वह नाउन ना हो। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज एंड एवरीवेयर शैल बी, नॉट विल बी और बी नाउन्स, ये नाउन्स ही होंगे। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अली ईट्स राइस। अब देखिएगा, ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये मेरे पास रहा वर्ब एंड ये मेरे पास रहा ऑब्जेक्ट। आप थोड़ा मुझे ये बताएं
कि ये जो सब्जेक्ट है अल, ये नाउन है, यस नाउन है, और ये जो राइस है ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, लिहाजा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए क्या होता है, नाउन होता है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको लिखता हूँ। एग्जांपल ऐसा है कि आई नीड वाटर, फॉर एग्जांपल मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी की, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये मेरे पास रहा वर्ब एंड ये मेरे पास रहा ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका सिखाता हूँ यहाँ पर कि आप लोग ऑब्जेक्ट को किस तरह पहचानेंगे। आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाना शुरू करें, मतलब जो ऑब्जेक्ट के जगह पे जो वर्ड आया है, कोई लफ्ज़ आया है, इसके ऊपर आप रिप्लेस करना शुरू करें इन वर्ड्स को। सबसे पहले आप वर्ड की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह पे व्हाट लगाए, फिर अगर व्हाट इस पे ठीक आता है लिहाजा ये ऑब्जेक्ट है, फिर व्हाट पे भी नहीं ठीक आता तो विच वन लगाए, विच वन, तो विच वन भी अगर ठीक नहीं आता लिहाजा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और फिर लगाए हु और हुम लगाए, मतलब जो ऑब्जेक्ट के जगह पे जो वर्ड आया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, तो आप ऐसा करें कि इसके ऊपर ये 3 वर्ड्स को रिप्लेस करते जाए, आई अपने जगह पर, लाइक अपने जगह पर, एंड आई लाइक व्हाट, तो पहले व्हाट पे मतलब ठीक आ गया, या आई लाइक विच वन, तो विच वन पे ठीक नहीं आता, आई लाइक हु और हुम इस पे भी ठीक आता है, एंड आई लाइक व्हाट, तो बिल्कुल ये ठीक आता है। लिहाजा अगर ये ठीक आ गया इसका मतलब ये मेरे पास रहा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आई नीड व्हाट, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, जो मैं आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप ये जो वर्ब के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है उसको आप इन 3 वर्ड्स के ऊपर रिप्लेस करें, व्हाट, विच वन एंड हु, और हुम पे आप रिप्लेस करें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। आई नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। अब मुझे बताइए आई मेरे पास सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन यूज़ हुआ है आई है, क्योंकि इसका नाउन है, मतलब हिलाल है कि हिलाल नीड्स वाटर, हिलाल को पानी की ज़रूरत है। फिर मैं कहता हूँ कि हिलाल नहीं लगा था, आई नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है, तो ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट और ये मेरे पास रहा ऑब्जेक्ट। अब मैं ऐसा करता हूँ, आई अपने जगह पर मैं लगाता हूँ आई नीड, मुझे ज़रूरत है, टू ड्रिंक, आई नीड टू ड्रिंक, मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पीने की ज़रूरत है, इसका मतलब मुझे पानी की ज़रूरत है। ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये मेरे पास रहा वर्ब, और ये मुझे बताइए ये टू ड्रिंक जोड़ है, टू ड्रिंक ये इस ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया ना जो। और दूसरी बात ये ऑब्जेक्ट है भी क्योंकि इसके ऊपर ये क्वेश्चन आई नीड व्हाट, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आई नीड टू ड्रिंक, मुझे पीने की, लिहाजा ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये है इन्फिनेटिव, लेकिन ये एज एन ऑब्जेक्ट इधर इस्तेमाल हुई। और मैं तो ऑलरेडी शुरू में आपको बताया कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। लिहाजा इन्फिनेटिव एज ए नाउन इधर आपके सामने पड़ा है कि कैसे इस्तेमाल होता है, और इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट भी आपके सामने पर। याद रखिएगा जब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पे इन्फिनेटिव आ जाए वो एज ए नाउन इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हियर, तो टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हियर, तो ये मेरे पास सब्जेक्ट रहा और ये मेरे पास वर्ब रहा, मतलब ये पूरा आप कह सकते हो कि ये वर्ब फ्रेज है, लेकिन मैं कहता हूँ वर्ब रहा, एंड ये आप कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ना व्हाट टिक आता है, ना विच वन टिक आता है, ना हु और होम टिक आता है। टू स्मोक, तो मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूँ कि टू स्मोक मेरे पास एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और एज ए सब्जेक्ट हमेशा के लिए नाउन, मतलब नाउन हमेशा के, सब्जेक्ट हमेशा के लिए नाउन ही होते हैं। तो इधर ये है इन्फिनेटिव और ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुई, लिहाजा इन्फिनेटिव एज ए नाउन आपके सामने पड़ा है। तो आपको पता चला कि इन्फिनेटिव एज ए नाउन किस तरह इस्तेमाल होते हैं। जल्दी से इसको नोट करते जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव किस तरह इस्तेमाल होते। अच्छा, तो इन्फिनेटिव मतलब टू इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव किस तरह इस्तेमाल होती।
याद रखिएगा, जब आप एडजेक्टिव के बारे में सुनते हो तो आपके जहन में एक चीज आती है कि एक्स्ट्रा अबाउट नाउन, वो नाउन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बताएगा। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? और इसका सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर ये आप हटाए भी फिर भी सेंटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ब्रॉट डिलीशियस राइस, कि मैं बहुत जायकादार या लजीज ला चुका हूँ। ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट इधर से लेके इधर तक, ये मेरे पास रहा वर्ब फ्रेज, मतलब मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि मेरे पास वर्ब पार्ट रहा, एंड डिलीशियस मेरे पास रहा एडजेक्टिव, और ये राइस मेरे पास रहा ऑब्जेक्ट। फर्ज करे ये वर्ड यहाँ नहीं है, आई हैव ब्रॉट राइस में चावल लाया हो, फिर भी मीनिंग कंप्लीट है। और मीनिंग कंप्लीट इसलिए है कि इससे हमने एडजेक्टिव हटाया, जो कि एक सेंटेंस के अंदर एक्स्ट्रा काम करते हैं और मुझे नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। अगर ये वर्ड हम हटा भी ले फिर भी सेंटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा पता चला कि ये वाला वर्ड इधर क्या है, एडजेक्टिव है। अब मैं, और एडजेक्टिव का काम क्या है कि वो नाउन के बारे में, यानी राइस तो मेरे पास है लेकिन राइस कैसे है, डिलीशियस है। अब मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कि आई हैव ब्रॉट राइस टू ईट टू, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, इधर से लेके इधर तक मेरे पास रहा वर्ब फ्रेज, एंड ये मेरे पास रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा के लिए नाउन ही होता है ना। मैं चावल लाया हूं, अब ये टू ईट जो है ये तो मेरे पास है टू इन्फिनेटिव है या नहीं है? बिल्कुल है ना यार, आओ ना होगा वही कहना। ये मेरे पास है टू इन्फिनेटिव, लेकिन ये टू इन्फिनेटिव यानी मैं चावल लाए हूं। अब चावल के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा, टू ईट खाने के लिए, तो ये टू ईट आपको राइस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, और राइस मेरे पास नाउन है, और जो नाउन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बताए तो मेरे पास क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं ना। तो यहाँ पर आपको पता चला कि इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव यूज हुई। समझाते या नहीं? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव, फॉर एग्जाम्पल दे हैव मैनेज्ड पार्टी या अ पार्टी वो एक पार्टी मैनेज कर चुके हैं। दे हैव मैनेज्ड अ पार्टी, तो ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये मेरे पास रहा वो फ्रेज, एंड ये मेरा। अब इधर मैं एक इन्फिनेटिव लगाता हूं, टू एंजॉय, तो ये मेरे पास रहा टू प्लस वर्ब, और टू प्लस वर्ब मेरे पास है इन्फिनेटिव, और ये मुझे पार्टी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए। पार्टी मेरे पास नाउन है, और जो नाउन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बताए तो वो मेरे पास एडजेक्टिव होते। तो ये है इन्फिनेटिव, लेकिन इसका फंक्शन एज एन एडजेक्टिव है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये एज एन एडवर्ब किस तरह फंक्शन करते हैं। ये थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये थोड़ा लॉजिकल चीज़ें हैं, ऐसे आपको नहीं समझ आ जाएगा। एज एन एडवर्ब, ओ यल्ला, एज एन एडवर्ब, इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब किस तरह काम करती है। मैं आपको चंद एग्जांपल बता। सबसे पहले एडवर्ब को थोड़ा जान ले। एडवर्ब को एक्स्ट्रा अबाउट वर्ब आपको बताएगा, एक्स्ट्रा अबाउट एडजेक्टिव आपको बताएगा, एक्स्ट्रा अबाउट अनदर एडवर्ब आपको बताएगा, अनदर एडवर्ब आपको बताएगा, एंड सम टाइम आपको एक्स्ट्रा अबाउट होल सेंटेंस के बारे में बताएगा, होल सेंटेंस के बारे में भी आपको बताएगा। थोड़ा मैं आपको दूँ एक एग्जांपल, यानी एज अ वर्ब वो अबाउट एक्स्ट्रा अबाउट वर्ब आपको किस तरह बताते हैं। फॉर एग्जांपल आई वॉक, मैं चलता हूँ, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता मैं चलता हूँ। एज एन एडजेक्टिव वो किस तरह बताते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यानी मैं वॉक तो मैं चलता तो हूँ, लेकिन किस तरह चलता हूँ, स्लोली चलता हूँ, तो वॉक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल यू लुक वेरी गुड, वेरी गुड, तो ये वेरी एडवर्ब मेरे पास है, और गुड के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दें। अनदर एडवर्ब के बारे में कैसा, फॉर एग्जांपल आई वॉक
मैं चहलकदमी करता हूँ। वेरी, और ये स्लोली के बारे में मुझे बताते हैं कि मैं स्लोली तो चलता हूँ, लेकिन स्लोली कितना है, वेरी स्लोली है। और होल सेंटेंस के बारे में कैसे, फॉर एग्जांपल आप किसी को बोलते हैं कि हार्डली वी लर्नड या लर्नड इन्फिनेटिव, कि हमने वो मुश्किल से इन्फिनेटिव सीखा। ठीक है, तो अब देखिए आप किसी को कहते हैं कि वी लर्न इन्फिनेटिव, हमने इन्फिनेटिव सीखा, और फिर इधर आपने एक हार्डली लगा दिया जो पूरे सेंटेंस के बारे में आपको कुछ बता दिया कि आपने तो इन्फिनेटिव सीखा लेकिन मुश्किल से आपने सीखा। ठीक है, तो आपको पता चला। इधर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा, फॉर एग्जाम्पल कि टू इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब किस तरह फंक्शन करता है। अब मैं इधर में थोड़ा लगा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ही वॉक फास्ट, या मेरे ही रन्स फास्ट, वो तेज चलता है। थोड़ा समझने की इधर कोशिश करें। ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये मेरे पास रहा वर्ब, एंड ये फास्ट मुझे इसके जाने के बारे में कुछ बताते कि वो चलता तो है लेकिन चलता कैसा है, तेज चलते है, लिहाजा ये मेरे पास है एडवर्ब। अब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि ही रन्स टू रीच, ही रन्स टू रीच, वो तेज इसलिए चलता है, भागता इसलिए है ताकि वो पहुंच जाए। तो मेरे पास रहा सब्जेक्ट, मेरे पास रहा वो बनिए, मेरे पास रहा इन्फिनेटिव। लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये इन्फिनेटिव है लेकिन इस रन के बारे में आपको कुछ बताता है, और रन असल में मेरे पास है वर्ब, यानी ये है इन्फिनेटिव और आपको वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। वर्ब के बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा आपको बताते हैं तो वो आपको पता है, वो तो मेरे पास एडवर्ब होता है। तो ये है इन्फिनेटिव लेकिन मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, लिहाजा इसका फंक्शन एडवर्ब की तरह है। तो आपको अंदाज़ा हुआ कि इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब किस तरह इस्तेमाल होता है। समझाते हैं नहीं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही फाइट्स ब्रेवली, बहादुरी के साथ वो लड़ता है। तो इधर थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये मेरे पास रहा वर्ब, इन ब्रेवली जो है ये मेरे पास है एडवर्ब, और मुझे इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। ठीक है, अब मैं ऐसा आपको बताता हूँ कि ही फाइट्स, वो लड़ता है, टू विन, ताकि जीत जाए। याद रखिएगा, अब ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये मेरे पास रहा वर्ब, और इधर से लेके इधर तक तो ये मेरे पास रहा इन्फिनेटिव, क्योंकि टू प्लस वर्ब आया है, लेकिन ये मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। और वो इन्फिनेटिव या वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो आपको वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते वो तो एन एडवर्ब होता है ना, लिहाजा इधर यूज़ हुई कि इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब किस तरह यूज़ हुई। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझाऊं कि इन्फिनेटिव हमारे पास है क्या, इसके काइंड कितने हैं, और ये एज ए नाउन किस तरह फंक्शन करते हैं, एज एन एडजेक्टिव किस तरह फंक्शन करते हैं, एंड एज एन एडवर्ब किस तरह फंक्शन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पूरे लेक्चर का समझ आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी कमेंट्स को एंटरटेन करूँगा। अगर कोई सवाल वगैरह ना भी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमें फ़ायदा मिलता है तो काइंडली दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो वो तो ज़ाहिरी बात है, आप तो इसको सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।